तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। सोमवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर के सैनी पब्लिक स्कूल में सैनी समाज और सैनी सभा की ओर से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज ने राव को अपना समर्थन देने की हामी भरी। उधर इस मंच पर भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने आदर सत्कार पाने के बाद कहा कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोग मुझे मेरे वोट मांगने से पहले ही अपना आशीर्वाद देंगे, मेरे और मेरी पार्टी और सबके प्रधानमंत्री को वोट देंगे। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। उन्होंने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, वो भी आप इस खबर के दौरान सुनेंगे। अब मैं अपने सैनिक सभा के प्रधान नवीन सैनी जी, चेयरमैन श्री चेतन सैनी जी, मेरी मैनेजमेंट के तालियों की जरूरत से हमारे राव इंद्रजीत सिंह और मैं अनुरोध करूंगा जनता जनार्दन चौधरी कशिश नारायण सैनी जी, चौधरी कैलाश सैनी जी, जनरल सेक्रेटरी साहब, जादूराम सैनी जी, कैलाश सैनी एक्स सेक्रेटरी, खेमचंद सैनी जी, दीन दयाल सैनी जी, बावल से सम्मानित मंच और यहाँ इतनी भारी तादाद के अंदर आए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, माता बहनों और साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद थी और मेरी वोट मांगने से पहले ही आप लोगों ने मेरे को ये आश्वस्त करा दिया कि मेरे को भी वोट देंगे, मेरी पार्टी को भी वोट देंगे और मेरे प्रधानमंत्री जो हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं उन सबको आप अपनी वोट देंगे। हरियाणा पिछली बार 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में डाला था और इस बार भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जितनी सीट पहले हम दिए थे हरियाणा के अंदर उतनी सीट दोबारा यानी कि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर डाली। डेवलपमेंट के मामले में हमने सरकारें अनेक देखी। मैंने तो पिछले 45-47 साल के अंदर अनेक सरकारें देखी, अनेक जिलों के चीफ मिनिस्टर बनते देखे, लेकिन बराबर के दौर के ऊपर किसी एक पार्टी ने अगर सब क्षेत्र को आता है, सब बिरादरी को आता है, सब मजहबों को आता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही आता है। और डेवलपमेंट की जो जड़ लगी है पिछले 10 साल के अंदर वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कोविड के बाद हम इस मुल्क को विश्व में एक समृद्ध मुल्क के तौर पर तो शायद ना माना हो, लेकिन एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर के ऊपर सारे विश्व ने हमारे को देखा है। और हमारा आज के दिन क्या प्रयास है कि ये जो रफ्तार हमारी औरों की निस्बत अव्वल है, तो अगर यही रफ्तार को हम आने वाले 25 साल के अंदर दिखाते रहे, सबका सहयोग लेते रहे, सब मजहबों का सहयोग लेते रहे, सबका साथ लेते रहे, सब बिरादरियों को साथ लेकर के चले, तो आने वाले 25 साल के अंदर जब 100 साल पूरे होंगे हमारे 2047 के अंदर, तो शायद हम ही नहीं बल्कि विश्व हमारे को एक डेवलप्ड कंट्री मानने लगेगा। हमारी संख्या आज के दिन सबसे बड़ा मार्केट हमारे को दर्शाती है। जब एज के जितने भारत हमारे यहाँ पर आज के दिन है, विश्व के अंदर किसी भी और मुल्क के अंदर ही नहीं है, चाइना के अंदर भी नहीं है। तो हमारे को इसको हार्नेस करके और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अगले 25 साल के लिए प्रयत्न करना है। और शुरुआत कब से होगी? जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपके बीच के अंदर उनकी पार्टी के टिकट लेकर के आपके बीच में आया, तो पार्टी ने तो मेरे को टिकट दे दिया, मैं लड़ने वाला बन गया, लेकिन मेरे को जिताने वाले और लड़ाने वाले तो आप लोग ही होगा ना। जब तक आप लोग समर्थन नहीं करोगे, मोदी का समर्थन नहीं करोगे, हरियाणा के सैनी साहब का जो चीफ मिनिस्टर बने उनका समर्थन नहीं करोगे, तो हम अगले 25 साल की पहली कदम कैसे रखेंगे?
10 कदम पीछे और चले जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से आज के दिन माहौल बड़ा अच्छा पका हुआ है, लेकिन हमारा इलेक्शन अभी 2 महीने बाद है, गर्मी हो जाएगी। तो आज के दिन जो माहौल है, गर्मी की वजह से लोग कहेंगे यार मैं वोट डालने क्यों जाऊं, ये तो जीता पड़ा है, रोगी तो जीता पड़ा है। आज के दिन हरियाणा की सब जगह से आवाज यही आ रही है कि जीते पड़े, लेकिन वोट जब तक बक्से के अंदर नहीं पड़ेगी तो कौन जीत पाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भाई पसीना बहाओ। मेरा आपसे निवेदन है, अपने साथियों को बोलो, अपने बच्चों को बोलो, अपने अजीजों को बोलो कि आने वाले समय के लिए आज के दिन हमारे को पसीना बहाना पड़ेगा, अपना मत की पेटी में जरूर डालना पड़ेगा। और पहले की निस्बत हरियाणा के अंदर अगर डेवलपमेंट हुई है, तो हरियाणा के अंदर या देश के अंदर कोई डेवलपमेंट हुई है, तो मोदी को हमने पहले की निस्बत ज्यादा वोटों से उनके नुमाइंदों को जिता करके भेजना है। और इसलिए जैसे आपने मेरे को सहयोग किया, इज्जत दी, पकड़ी बातें, आप लोग मेरा इस बार भी साथ देंगे। विक्रम जी अभी कह रहे थे कि भाई हमारे को भवन के लिए जमीन मुहैया करवाई जाए, और ये प्रक्रिया कोई आज से नहीं पहले से चली हुई, लेकिन अभी तक इसके ऊपर अमल नहीं हुआ है, अमल नहीं बनाया गया है। लेकिन ये मेरे पुराने साथी हैं, नवीन जी मेरे अजीज हैं, आने वाले समय के अंदर मेरे से संपर्क रखे, जितनी मेरे अंदर ताकत आप लोगों को इतने पक्के नहीं दिखाऊंगा, ये मैं करेंगे। आज सैनी स्कूल के अंदर सैनी सभा के सभी प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई है, और मैंने रिक्वेस्ट करी है इनसे कि जिस तरह से पहले भी आप लोगों ने मुझे और मेरी पार्टी को और हमारे सबके प्रधानमंत्री को अपना सहयोग दिया था, को जिताया था, इस बार भी उसी तौर के ऊपर आप लोग लगें और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, यानी कि इस वक्त मेरे को जिता करके यहाँ से भेजें। मुझे इन लोगों ने आश्वस्त कराया है, चाहे वो सैनी सभा के प्रधान हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे वो रेवाड़ी के हों, चाहे बावल के हों, चाहे वो धारोड़ा के हों, सभी लोग यहाँ पर इस बिरादरी के आज संगठित थे, और उनकी बात की मुझे भरोसा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले की निस्बत ज़्यादा हमारे को उनसे समर्थन मिलेगा। 400 पार तो सहयोगी दलों के साथ का है, कितने हमको मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। और गर्मी के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन गर्मियों के दौरान वोटों की परसेंटेज थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मेरी को पूरी उम्मीद है कि पहले इतने हमको मिले थे 273, उससे अव्वल लोकसभा के सीट हमारे को मिलेगी। हरियाणा में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ सबसे समृद्ध लोग भी रहते हैं, जैसे गुड़गांव के अंदर जो कि 70% हरियाणा को राजस्व देते हैं। सबसे गुर्बत में रहने वाले भी लोग रहते हैं, जैसे कि मेवात का पूरा ज़िला है, और तीसरा ये रेवाड़ी ज़िला है जो कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा का लंदन है। तो ये तीनों किस्म के जो लोग हैं ये तय करेंगे कि हमारी सबसे अव्वल वोट जीत होगी कि नहीं। एक राव अरविंद यादव ने कहा है कि कल वाले बयान पे कि राव साहब को 10 साल बीजेपी में आए तो हो गए, लेकिन अभी तक वो रच बस नहीं पाए बीजेपी में। देखो, जब बीजेपी के अंदर रस बस आने की तो उनकी नज़रिया हो सकता है दूसरा हो, पर मेरे को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में टिकट दिया है और उनको एक बार भी नहीं मिला। धन्यवाद।